वेलकम टू आर एस स्टडी। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10वीं के सोशल साइंस का जो चौथा चैप्टर है हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। और अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, जैसा कि दिया हुआ है। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया हुआ था। और दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1920 से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से किया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किस कार्य से किया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा द्वारा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा द्वारा किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यानी ए ऑप्शन जो दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पांचवी क्वेश्चन, हमारा पांचवी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए ओ ह्यूम, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, आर्ट एक्ट किसने लागू किया हुआ था। आर्ट एक्ट किसने लागू किया हुआ था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिटन ने। आर्ट एक्ट को लिटन ने लागू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन और सातवीं क्वेश्चन दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है और सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1916, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 ईस्वी में, ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। रॉलेट एक्ट जो था वो क्यों पारित किया गया। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब देखिए नौवां प्रश्न है, हमारा नौवां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फर खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा गांधी और जिन्ना के बीच। यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और 11वीं प्रश्न दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जिसका गठन किया गया था उनका नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंटर कमेटी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। बताइए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ था यहाँ पर सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 13वीं प्रश्न देखिए, जैसा कि 13वीं प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 13वीं प्रश्न लिखा हुआ है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है
नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसीलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली तैयारी कराई जाती है। अब अगला प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न, हमारा 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ था सही आंसर। अब अगला प्रश्न और 15वां प्रश्न देखिए, हमारा 15वां प्रश्न दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए 16वीं प्रश्न देखिए, जैसा कि हमारे 16वीं प्रश्न देख रहे होंगे, 16वीं प्रश्न में लिखा हुआ है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हॉर्डिंग ने, बंगाल विभाजन को लॉर्ड हॉर्डिंग ने वापस लिया हुआ था। अब अगला प्रश्न और 17 नंबर प्रश्न देखिए, हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित क्यों हुआ। बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 ईस्वी में जो लाहौर में हुआ था उनमें पारित किया गया, यानी ये ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि हमारा अगला प्रश्न और 18वीं प्रश्न दिया हुआ है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो इस 18वीं प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। देखिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 19वीं प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया हुआ था, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 19वीं प्रश्न 20वीं प्रश्न देखिए, जैसा कि 20वीं प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में के.बी. होडगेवार ने किया हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 21वीं प्रश्न, तो देखिए जैसा कि हमारा 21वीं प्रश्न दिया हुआ है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो देखिए जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M.N. राय ने। अब अगला प्रश्न और 24वां प्रश्न देखिए, जैसा कि 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इस 24वां प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न लिखा हुआ है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 26वां प्रश्न, हमारा 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है चित्तरंजन दास। कभी कभी आप लोगों को चित्तरंजन दास की जगह C.R. दास भी दिया जा सकता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अब अगला प्रश्न और 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च 1932 को, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 28वां प्रश्न दिया 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 28वां प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती ने,
यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस थे, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 30वां प्रश्न देखिए। जैसा कि 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया हुआ था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया हुआ था, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इस प्रश्न का सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का और 31वां प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और 32वां प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब से और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो इस 32वां प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1930 ईस्वी में तुर्की देश के समर्थन में, यानी ये ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न और 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। बताइए श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है वह 1929 ईस्वी में बनाया गया था, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अली मुसियाल ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और 35वां प्रश्न। हमारा 35वां प्रश्न दिया हुआ है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। तो खलीफा पद की समाप्ति जो हुई तुर्की में वह 1924 ईस्वी में समाप्त की गई थी, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न और 36वां प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की हुई थी, यानी ए ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब देखिए जैसा कि अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न और 37वां प्रश्न। हमारा 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत जो 1915 ईस्वी में आए हुए थे, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न और 38वां प्रश्न देखिए। हमारा 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या भाग लिया हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 39वां प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो साइमन आयोग जो है वो 1927 ईस्वी में भारत आया हुआ था, यानी सी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और देखिए। अगला प्रश्न और 40वां प्रश्न। हमारा 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि कांग्रेस साम्राज्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कांग्रेस साम्राज्यवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी, यानी डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 41वां प्रश्न देखिए। हमारा 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था, यानी सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न और 42वां प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की। बताइए सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की हुई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल ने, यानी बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न और 43वां प्रश्न। तो देखिए जैसा कि 43वां प्रश्न दिया हुआ है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ। तो तिनकठिया प्रणाली जो लागू हुआ था वो किसानों पर लागू, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा सही आंसर।
तिनकठिया प्रणाली जो था एक बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक नियम था। इनमें क्या करना पड़ता था, तो अगर आपके पास 20 कट्ठा यानी 1 बीघा खेत है तो आपको उनमें 3 कट्ठे खेत में नील के उत्पादन करना होगा। इसीलिए तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया था। देखिए 44वां प्रश्न दिया हुआ है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासी में हुआ। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओरोवो में, यानी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है सही आंसर दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 45 प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका आंसर इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ आप लोग को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।